हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कि हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज में से कनेक्टेड है, स्पेस से कनेक्टेड है और भी बहुत सारी फील्ड से कनेक्टेड है। सो ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने में। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स है जैसे कि यूपीएससी, तो उसमें भी ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो हमारा प्लेनेट है, और सन है वो है हमारा मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो जो हमारी अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाते टाइम ये तो होगा नहीं कि अर्थ जो है वो एक ही दूरी पे होगी सन से, मतलब चेंज भी तो होती रहेगी ना दूरी। तो वो दूरी सबसे ज़्यादा कब होती है, तो जो हमारा सन है ना उसके जो चक्कर लगाती है अर्थ, आपको बताना है कि किस दिन को जो अर्थ होती है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं हेल्प के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी और ऑप्शन नंबर सी है 40 जुलाई। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं आपको कुछ टाइम के लिए थिंक करने की भी टाइम दे रहा हूँ, उसमें आप थिंक कर सकते हैं अगर आपको याद करना है या कुछ भी करना है तो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 जुलाई। जो 4 जुलाई है वो एक ऐसी तारीख है, ऐसी तिथि है जिसमें जो हमारी पृथ्वी है ना वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। आपने गायत्री मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वाला मंत्र। वो जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। जो हमारे बहुत सारे वेद हैं तो उनमें से कुछ वेदों के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि इन वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिससे जो हमारा गायत्री मंत्र है उसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद और हमारा ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद। ये तीनों वेदों के नाम है और इन तीनों में से हमें ये बताना है ना कि कौन सा वेद है जिससे जो हमारा गायत्री मंत्र है उसको लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिससे जो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस मंत्र है गायत्री मंत्र, उसको ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब ऋग्वेद में ये मंत्र लिखा हुआ था और ऋग्वेद से हमने इस मंत्र को लिया और इसे गायत्री मंत्र बना दिया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा से। तो हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो जो हमारी हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। लिपि वो होती है कि किस ढंग में लिखी जाती है। इसके लिए भी हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पर्शियन, ऑप्शन नंबर बी है रोमन, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी। ये 3 जो हैं वो लिपियां हैं और आपको बताना है कि जो हमारी हिंदी है जो कि हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा है उसे इन तीनों में से कौन सी लिपि में लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। जो देवनागरी लिपि है वो उसी लिपि में जो हमारी हिंदी भाषा है उसे लिखा जाता है। तो हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है साइंस से, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है विज्ञान से। विज्ञान हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप सब जानते होंगे, और इंडिया में जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुकी है, बट अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को करनी है साइंस के फील्ड में। जो साइंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साइंस को इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए साइंस ने हमें कितनी ही सारी चीज़ें दी हैं। ये सब देखते हुए ना एक विज्ञान दिवस भी मनाने जाने लगा।
तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। सो जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो हमारा विज्ञान है उसके लिए एक दिवस है विज्ञान दिवस, तो उसको कब मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 28 फरवरी। सो इन तीनों में से कोई एक राइट आंसर है, तो मतलब इन तीनों में से किसी एक दिन पे जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसे मनाया जाता है, और आपको बताना है कि इन तीनों में से वो कौन सा दिन है जिस दिन हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। तो 28 फरवरी वो दिन है जिस दिन हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है विज्ञान के लिए, मतलब विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं वर्णित हैं। मतलब जो अभी प्रेजेंट 2023 में जो हमारा भारतीय संविधान है, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितनी राष्ट्रीय भाषाएं वर्णित हैं। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2023 में कितनी राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो इसके लिए भी हमको 3 ऑप्शन दे रखे हैं हेल्प के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर 3 है 14। तो आपको इन तीनों ऑप्शनों में से बताना है कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब में से कितनी राष्ट्रीय भाषाएं वर्णित हैं, मतलब कितनी राष्ट्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। तो मतलब अभी जो 2023 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा की तरह से वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का राष्ट्रीय भाषा के तौर पे। सो आगे वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी।